welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मैं शुरुआत इसी से करूंगा कि मेरा अपना ये असेसमेंट है कि बिल्कुल ऐसा अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। शेख हसीना को खुद अंदाजा था, और अगर अंदाजा नहीं होता तो एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से इस तरह से उनको यहाँ पर नहीं लाया गया होता, और बॉर्डर से बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर से उनको फाइटर स्कॉट करके ले आया है। मैं उनके जो आर्मी चीफ हैं वकूर जमान, आपने तो पढ़ा होगा कि वो उनके रिश्तेदार लगते हैं दूर से चाहे हो, लेकिन हाँ, उससे ज्यादा वकूर जमान जो है वो आर्म फोर्सेस डिवीजन के वो हेड रह चुके हैं। अब आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि बांग्लादेश का आर्म फोर्सेस डिवीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर होता है, एंड इट इज हेडेड बाय अ मेजर जनरल। और चूंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी होती है प्राइम मिनिस्टर से, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन, और प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी होता है। और ये कभी इसकी शुरुआत इरशाद ने अपने रेजिम में की थी, जब वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और आर्मी चीफ दोनों साथ में थे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं दोनों रोल, देश को भी संभालना, आर्मी को भी संभालना, ये थोड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने ये आर्म फोर्सेस डिवीजन को वहां पर उन्होंने स्थापित किया था, और बाद में इसको लोग जो सिविलियन लीडर्स भी थे उसको वो कंटिन्यू करके चले। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ दिन से जो वक्तव्य आ रहे थे, जो सेंट मार्टिन आइलैंड के संदर्भ में उन्होंने बोला शेख हसीना ने कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैं देश के सॉवरेनिटी को नहीं बेच सकती, मैं सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, तो इत्यादि इत्यादि। उसके बाद चाइना से वो उनका जो विजिट हुआ, वो एक दिन पहले ही वहां से वो पैकअप करके चली गए। ऐसा होता नहीं है कूटनीति में, वो तो एक अतिथि के रूप में गई थी। इसका मतलब कुछ बहुत सीरियस हुआ होगा। सीरियस क्या हुआ होगा कि मीटिंग से पहले शी जिनपिंग के कुछ वो तो चलता रहता है, वो जो ड्राफ्ट बनते जाते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया होगा कुछ चीजों पे। अब किन चीजों पे मना किया, मैं इस पे भी आता हूँ। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर उन्होंने एक क्या मैं बोलूं, बहुत चरित्र और बहुत बहादुरी दिखाई। मैं डिप्लोमेटिक बहादुरी की बात कर रहा हूँ, बहुत बहादुरी। इतना प्रेशर झेलना दो क्वार्टर से, यानी कि अमेरिका और चाइना से, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये इसका संचालन किसने किया, इसका मुखिया कौन? तो इसका संचालन और मुखिया जो संचालक था वो जमायते इस्लामी रहा, मुखिया भी जमायते इस्लामी है। और आपको मैं बता दूं कि जमायते इस्लामी बांग्लादेश को लोग कहते हैं इट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट, और बड़ी अमीर है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उनके अपने बैंकिंग सिस्टम है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, कई तरह के एनजीओज ये चलाते हैं, कई इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर है। और एक अनुमान के मुताबिक ऑलमोस्ट $1 बिलियन का इनकी अपनी इकोनॉमी है, which is also you can refer to as fundamentalist economy। तो ये तो उनकी आर्थिक मसल है। और आपको मालूम होगा कि जो जमायते इस्लामी है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो या वो बांग्लादेश का हो, उनकी जो आइडियोलॉजी है, एक तरह उनका जो संविधान है, एक तरह से एक ही है। और जमायते इस्लामी ये जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में वो दहशतगर्द संगठनों की आप उसको मदर कह सकते हैं, माँ कह सकते हैं।
और ये सब देवबंदी है। तो विचारधारा तो यहीं से जाती है, आपके देवबंद से जाती है। सो वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, वो तो इन देशों में जाके वेपनाइज होता है। और दीक्षित साहब, मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि फरवरी 2009 में जमायते इस्लामी पाकिस्तान ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, या यूं कहे चाइना के साथ एमओयू साइन किया था। वो शायद चाइनीज ने इसलिए ये समझौता किया उनसे क्योंकि उस बात का उन्हें यकीन था कि जहां तक ये इस्लामिक इश्यूज हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा फायदामंद कहीं जमायते इस्लामी से साठगांठ करने से उनको हासिल होगा, क्योंकि वो भी परेशान थे उइघुर मुस्लिम्स को लेके। तो उन्होंने एमओयू साइन किया उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे राहुल गांधी और ये कांग्रेस और चाइना के बीच में वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हुआ अंडर इन द ओवरवेयरिंग प्रेजेंस ऑफ शी जिनपिंग। तो ये कुछ महीनों का अंतर था, ये जिस तरह मैंने कहा। तो आप लिंकेजेस और क्रॉस लिंकेजेस का इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हमला जो सर हुआ है ये शेख हसीना पर नहीं, ये हमला बांग्लादेश और भारत के संबंधों पे हुआ है। और ये हमला बहुत पहले से जारी था, वो काफी तीव्र हो चुका था। चाइना ने हमला करवाया। चाइना का ये मतलब उनको इस बात का बहुत मलाल था कि शेख हसीना ने उनको सोना दिया, पोर्ट नहीं दिया। अमेरिका को मलाल था कि उन्होंने उनको सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया। और उससे आगे बढ़ के उन्होंने इन दोनों को रेप्यूडिएट करके और बोला कि हम एक नया डीप सी पोर्ट डेवलप करेंगे माताबारी में। तो माताबारी इसकी मैं चर्चा करूंगा, और वो भी जापान की मदद से। तो ये सब शेख हसीना ने भारत के सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज को लेकर किया। और आपको तो मालूम है कि जमायते इस्लामी जो संगठन है वो भारत से वो नफरत करती है, और भारत से नफरत करती है तो जाहिर सी बात है कि उनको हिंदुओं से भी नफरत है। ये वही जमायते इस्लामी है जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय उन्होंने 2 ब्रिगेड फील्ड किए थे, अल शम्स ब्रिगेड और अल बद्र ब्रिगेड। और उन्होंने काफी कहर ढहा था अपने ही लोगों पे। कुछ लोगों को तो ये अभी शेख हसीना ने उनको फांसी से लटका दिया, कुछ को आजीवन कारावास मिला, और जमायते इस्लामी को अभी उन्होंने बिल्कुल उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो ये सब का परिणाम तो कुछ होना ही था।